आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अमेज़ॉन किंडल पर किस तरह से अपनी बुक पब्लिश कर सकते हैं, अपनी स्टोरीज़ खुद से क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें एक बुक की शक्ल में अमेज़ॉन किंडल पर पेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपनी स्टोरीज़ खुद क्रिएट करेंगे एआई सॉफ्टवेयर की मदद से, एआई टूल्स की मदद से। तो मैं आपको बताता हूँ आप किस तरह से कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी पीसी की स्क्रीन पर हैं। हमने यहाँ पर अमेज़ॉन किंडल खोला हुआ है। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। मैंने जब सर्च किया है तो इसने मुझे सजेशन में बहुत सारी चीज़ें दे दी। तो यहाँ से मुझे एक आइडिया मिल सकता है कि मुझे बुक किस तरह क्रिएट करनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ। आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाना है। आपने अपनी तरफ से जो आपको टॉपिक सही लगे आपने उस टॉपिक के लिहाज से अपनी स्टोरीज़ क्रिएट करनी है। रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारी बुक्स आ चुकी हैं जो कि टीन्स के मुताबिक हैं। तो अब मैं यहाँ पे कोई भी एक बुक आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। इस बुक की प्राइस जो है $7.10 है अगर आप पेपर बैग में से मंगाते हैं, और अगर आप इसको डिजिटली डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल फ्री है। ये बिल्कुल प्राइवेट लेबल की तरह वर्क करता है जैसे कि अमेज़ॉन पर प्राइवेट लेबल होता है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपको इन्वेंट्री की इसमें टेंशन नहीं होती। सेलर को हमेशा टेंशन होती है इन्वेंट्री की प्राइवेट लेवल के अंदर। इसमें आपको इन्वेंट्री की टेंशन नहीं रहेगी क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पर डिजिटली अपनी एक बुक पब्लिश कर देंगे। जब ऑर्डर आएगा तो अमेज़ॉन खुद उसे प्रिंट आउट करेगा और बायर तक पहुँचाएगा। तो चलें अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से अपनी क्रिएट कर सकते हैं खुद की बुक। तो सबसे पहले आपने आ जाना है अपनी स्क्रीन पर, गूगल की स्क्रीन पर, और आपने लिखना है ChatGPT OpenAI। ChatGPT हमारे पास खुल चुका है। अब मैं ChatGPT से अपनी खुद की एक स्टोरी लिखवाऊँगा। यहाँ पे मैंने एक मैसेज दे दिया है ChatGPT को। ChatGPT मुझे यहाँ पर 10 सजेशन दे चुका है कि आप इन टॉपिक्स पर अपने बना सकते हैं अपनी स्टोरीज़, फ़नी टीन स्टोरीज़। अगर आपको ये इनमें से कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप कह सकते हैं कि सजेस्ट मोर आप लिख लें यहाँ पर सजेस्ट मोर। तो ChatGPT आपको और नए टॉपिक्स दे देगा जहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी स्टोरीज़। तो ये देखें यहाँ पर 10 और मज़ीद उसने मुझे टॉपिक दे दिए हैं कि आप इन टॉपिक्स पर अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ से एक टॉपिक चूज़ करते हैं और ChatGPT से स्टोरी क्रिएट करवाते हैं। जैसे कि ये नंबर 10 द समर कैंप प्रैंक्स। उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ChatGPT को इसको मैं कॉपी करके ChatGPT को कहता हूँ कि राइट मी 500 वर्ड शॉर्ट स्टोरी अबाउट द समर कैंप प्रैंक्स। अब देखें यहाँ पे ChatGPT ने मुझे 500 वर्ड की एक शॉर्ट स्टोरी क्रिएट करके दे दी है। लेकिन अभी यहाँ पर हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि आपने जैसे ChatGPT से ये स्टोरी क्रिएट करवाई, कोई और भी आके ChatGPT से क्रिएट करवा सकता है और पॉसिबल चांसेस हैं कि आप दोनों की स्टोरीज सेम हो जाएं और फिर आपको इश्यूज़ आएँ बाद में, या दूसरे वाले को, सामने बंदे को इश्यूज़ आएँ। तो इससे बचने के लिए आपकी स्टोरी बिल्कुल यूनिक हो, आपकी स्टोरी कोई कॉपी ना कर पाए, तो हम क्या करेंगे, इस स्टोरी को उठाएंगे और एक और एआई सॉफ्टवेयर में डालेंगे। वो एआई सॉफ्टवेयर क्या करता है, स्टोरी आपकी सेम रहेगी, वर्डिंग चेंज हो जाएगी। ताकि वर्डिंग चेंज हो जाएगी, उससे ये होगा कि ChatGPT अगर ये वाली स्टोरी भी क्रिएट करके देता है किसी और को और वो कोई और भी स्टोरी अमेज़ॉन किंडल पर लगाता है तो आपकी वर्डिंग चेंज होगी, उसकी वर्डिंग चेंज होगी, तो इससे आपकी स्टोरी बिल्कुल एक यूनिक हो जाएगी। कैंप वाइल्डवुड वॉज नॉन फॉर 2 थिंग्स, ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी एंड अ समर ट्रेडिशन लाइक नो अदर, प्रैंक वॉर्स एवरी ईयर्स। तो इस तरह से एक ChatGPT ने हमें क्रिएट करके दे दी है स्टोरी। इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है दूसरे टैब पे, और दूसरे टैब पे आपने सर्च करना है क्विलबॉट। ये बेसिकली एक पैराफ्रेजिंग टूल है जो कि हमारी स्टोरी को एक क्रिएट कर देगा नए वर्डिंग्स में। स्टोरी सेम रहेगी, वर्डिंग चेंज हो जाएगी, और कुछ भी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ आपने क्या करना है। यहाँ पे सीधा सा सिंपल आपने यहाँ पे पेस्ट करना है अपनी स्टोरी को। मैंने अपनी स्टोरी क्विलबॉट को दी, पैराफ्रेज पे क्लिक किया, और पैराफ्रेज पर क्लिक करने के बाद क्विलबॉट ने
वही स्टोरी, सेम स्टोरी नई वर्डिंग के साथ मुझे करके दे दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं आप, ये तो एक स्टोरी आपके पास है जो कि टेक्स्ट फॉर्म में है, लेकिन आप अमेज़ॉन किंडल पर ये टेक्स्ट फॉर्म अपलोड नहीं कर सकते। आपको अमेज़ॉन किंडल पर अपलोड करने के लिए इसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट फॉर्म में लाने के लिए आप गूगल डॉक्स यूज़ कर सकते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जो कि टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दे डॉक्यूमेंट में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से ये कर सकते हैं। आपने सिंपली आ जाना है अपनी न्यू टैब में, और न्यू टैब में आने के बाद आपने लिखना है गूगल डॉक्स। जो स्टोरी आपने क्विलबॉट से कॉपी की है वो यहाँ पर आकर आप पेस्ट कर दें। तो मैंने यहाँ पर अपनी स्टोरी पेस्ट कर दी है, ये देखें। जब आप अपनी स्टोरी लिख लेंगे तो आपने इसको करना है सिंपली डाउनलोड। डाउनलोड करने के लिए आप आए यहाँ पर फाइल पे आने के बाद डाउनलोड के बाद पीडीएफ में आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद ये मैं खोलूँगा जब तो कैंप, तो देखें हमारी फ़ाइल यहाँ पे जो डाउनलोड हमने फ़ाइल की थी वो यहाँ पे खुल चुकी है। 2 थिंग्स वर मेट और ये सारी चीज़। तो जो हमारी एक स्टोरी थी वो हमने यहाँ पे डाउनलोड की। डाउनलोड करने के बाद एक ऐसा पेज मिल गया। अब जाहिर है ये एक पेज है, सिर्फ ये एक स्टोरी है। आपने क्या करना है, आपने अमेज़ॉन कभी भी एक पेज आपका एक्सेप्ट नहीं करता। अमेज़ॉन लिमिट जो है उसकी एटलीस्ट 4 से 5 पेजेस होने चाहिए आपकी स्टोरी में, जब वो एक्सेप्टेबल है अमेज़ॉन पर। एक पेज एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। एक ये बात। दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। आपने यहाँ पर टाइटल लिखना है, बुलेट्स पॉइंट ऐड करने हैं, और अगर आपकी एक स्टोरी एक पेज पे आ रही है, आप 2 से 3 4 स्टोरीज़ लिखें, उसको कंपाइल करें, 4 पेजेस बनाएं, पीडीएफ फाइल बनाएं 4 पेजेस की, और उसके बाद आपने अपलोड करनी है अमेज़ॉन किंडल पर। तो यहाँ तक तो हमने सीख लिया कि हम स्टोरी बनाएं कैसे, स्टोरी को क्रिएट कैसे करें, और उसको एक पीडीएफ फाइल में कैसे लाएँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपलोड कैसे करनी है अपनी स्टोरी। जो आपने स्टोरी बनाई है ये अमेज़ॉन किंडल पर आप अपलोड कैसे कर सकते हैं। तो चलें मैं आपको ये बताता हूँ। तो अपनी स्टोरी को अपलोड करने के लिए आपने आना है अमेज़ॉन किंडल के सेलर अकाउंट पर। ये सेल्फ पब्लिशिंग KDP सेल्फ पब्लिशिंग पर आपने आ जाना है। तो ये हमारा किंडल का प्लेटफॉर्म खुल चुका है जहाँ पर हम अपनी बुक को पब्लिश कर सकते हैं। तो पब्लिश करने के लिए सिंपली आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस पे आपने देखना है क्रिएट का ऑप्शन ये रहा। तो क्रिएट पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर ये देखें, क्रिएट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो एक इस तरह से इंटरफेस आपको मिलेगा। इस इंटरफेस पे आपने क्या करना है, आपने इन तीनों चीज़ों को छोड़ देना है। किंडल ई बुक को आपने नहीं करना कुछ छेड़ना, आपने हार्ड कवर को नहीं छेड़ना है, आपने सीरीज़ पेज को नहीं छेड़ना। आपने जाना है पेपर बैग के ऊपर। पेपर बैग पे आप क्या करेंगे, क्रिएट पेपर बैग, और यहाँ से आपका स्टार्ट होगा बुक को पब्लिश करने का सफ़र। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि पेपर बैग की आपने डिटेल्स देनी है कि आप जो स्टोरी आप पब्लिश करना चाह रहे हैं वो किस लैंग्वेज में है। तो हमारी स्टोरी जो थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी। आपने अपनी बुक का टाइटल देना है। जो बुक का टाइटल था, जैसे कि मैंने कैंप रखा था टाइटल, सब टाइटल आपने दे देने हैं, और ये ऑप्शनल है, आप देना चाहें दे दें, ना देना चाहें तो छोड़ दें। फिर उसके बाद सीरीज़ है, आप जो है वो सीरीज़ अपलोड कर रहे हैं या सिंपल एक बुक है, तो वो जो आप कर रहे हैं तो आप वो लिखेंगे। यहाँ पे एडिशन नंबर है, अगर आप लिखना चाहें तो ठीक है, वरना ये भी ऑप्शनल है। ऑथर में आपने अपनी डिटेल्स देनी है, क्योंकि इस बुक को क्रिएट आप ही ने किया है तो ऑथर में आपका नाम ही आएगा। उसके बाद कंट्रीब्यूटर हैं, कंट्रीब्यूटर में आप अगर किसी ने आपके साथ कंट्रीब्यूट किया है तो ठीक है, वरना तो ये भी ऑप्शनल है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन जो है 4000 कैरेक्टर्स की है। उसके अलावा राइट्स, तो ये जो है ये आप ऑन कर रहे हैं तो आप ऊपर वाले फर्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके अलावा प्राइमरी ऑडियंस कौन सी है, इसकी प्राइमरी मार्केट प्लेस क्या है, कैटेगरी आप चूज़ करेंगे, कीवर्ड्स डालेंगे, कीवर्ड्स के बाद आप पब्लिकेशन डेट डालेंगे। उसके अलावा रिलीज़ डेट के कब ये आपकी जो बुक है वो अपलोड होनी चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म पर। ये बेटा वर्जन में है ये दोनों चीज़ें, तो ये दोनों चीज़ें आप करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें तो कोई इशू नहीं है ऐसा। तो ये करने के बाद आपने जाना है सीधा पेपर बैग कंटेंट पे। यहाँ पर आपने अपनी पीडीएफ फाइल को अपलोड करना है। यहाँ पर जब आप अपलोड करेंगे अपनी पीडीएफ फाइल को तो उसके बाद वो आपको ले जाएगा पेपर बैग राइट्स एंड प्राइसिंग। तो आपने वहाँ पर प्राइसिंग सेलेक्ट करनी है और आपने अपनी बुक को अपलोड कर देना है सिंपली। तो इस तरह से आप अपनी बुक को अपलोड कर सकते हैं।
नई नई स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स आप रिसर्च करें, एक रिसर्च के साथ आप काम करें तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे आपकी लिस्टिंग के वायरल होने के। अगर आप मार्केटिंग वाले टैब में आते हैं तो आपको अमेज़ॉन को पे करना पड़ेगा और अमेज़ॉन आपको खुद सेल ला के देगा। इसमें फिर ये नहीं है कि सेल्स कब आएंगी, अमेज़ॉन खुद आपको सेल्स जनरेट करके देगा, लेकिन उससे पहले क्या है, आपको अमेज़ॉन को पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें इस तरह से वर्क करती हैं। इस वीडियो के ख़त्म होने के साथ ही आपने अपना काम भी स्टार्ट कर देना है। शुक्रिया।